नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, बाजार में पहले ही टैरिफ बम फूटा हुआ है और उसकी हलचलें हमें देखने को मिल रही है। भारत पर 25% टैरिफ भी लगा दिया गया है और भारत के पड़ोसी देश यानी कि छोटे छोटे देश दोस्तों, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यहाँ पर टैरिफ जो है वो हमसे कम लगाया गया है। मगर दोस्तों, टैरिफ के बीच में क्या इंडियन स्टॉक मार्केट या ये कह लीजिए पूरी दुनिया के मार्केट दो विश्व शक्तियों के युद्ध को बर्दाश्त कर सकते हैं? दोस्तों, ये बहुत गंभीर चिंता का विषय बनता जा रहा है जब से ट्रंप ने न्यूक्लियर धमकी दी है। देखिए दोस्तों, लड़ाई होगी नहीं होगी वो तो बात की बात है, मगर क्या स्टॉक मार्केट, शेयर बाजार, जिसको हम बहुत नजदीक से देखते हैं, क्या ये इस युद्ध के लिए तैयार है? क्या एक और युद्ध स्टॉक मार्केट झेल सकता है? क्या इस समय जो युद्ध चल रहे हैं दुनिया के अंदर, अभी भी युद्ध चल रहा है दोस्तों, ये रशिया यूक्रेन चल रहा है, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में युद्ध रुक जरूर गया है, मगर फिर भी छोटी मोटी घटनाएं हो रही है। अभी रिसेंटली थाईलैंड आपने देखा कि युद्ध की आग में जाता हुआ नजर आया और इंडिया पाकिस्तान अभी ऑपरेशन सिंदूर बंद हुआ नहीं है, हमारे प्रधानमंत्री जी इस बात को कह चुके हैं। और उस बीच में अगर ये खबर आ रही है कि दो महाशक्तियां परमाणु बम लेकर बॉर्डर पर खड़ी है दोस्तों, तो ये अब गहन चिंता का विषय बन सकता है। चलिए खबर पर चलेंगे और चार्ट को भी देखेंगे और मंडे की मार्केट की प्रिडिक्शन भी हम करेंगे, क्योंकि इस समय माहौल जो दोस्तों मार्केट में बेरिश है, क्या ये और बेरिश हो सकता है? तो चलिए सबसे पहले तो मैं उस खबर के ऊपर लेके चलता हूं दोस्तों। कंप्यूटर स्क्रीन पर द गार्जियन की एक खबर है दोस्तों। पूर्व एक्स रशियन प्रेसिडेंट, उन्होंने सबसे पहले दोस्तों धमकी दी किसको? अमेरिका को, कि हमारे पास न्यूक्लियर बम है, ट्वीट किया। और उसका जवाब जो दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप, जी हाँ, इन्होंने धमकी दी पहले और इन्होंने इसका जवाब दिया। इन्होंने जवाब कैसे दिया आप सोच भी नहीं सकते हैं दोस्तों। इन्होंने क्या किया, अपनी बॉर्डर पर, जी हाँ, और रशिया के बिल्कुल रशिया के नजदीक जाकर सबमरीन खड़ी कर दी, न्यूक्लियर सबमरीन। मतलब सिर्फ एक्स प्रेसिडेंट ने तो राष्ट्रपति ने तो धमकी दी, एक्स प्रेसिडेंट ने तो धमकी दी थी, मगर इन्होंने एक कदम आगे बढ़कर दोस्तों वहां जाकर ये सबमरीन जो है खड़ी करना स्टार्ट कर दिया है। ये दोस्तों मेरी खबर नहीं है, ये खबरें आप सोशल मीडिया पर सब जगह देख सकते हैं। और इस समय न्यूक्लियर वेपन का माहौल जो है दोस्तों गर्म होता हुआ नजर आ रहा है। अब देखिए दोस्तों, कौन सा देश किस पर हमला करेगा, नहीं करेगा, पहले कौन करेगा, बाद में कौन करेगा, जीतेगा कौन, ये सब बात की बात है। अभी युद्ध शुरू नहीं हुआ, अभी सिर्फ सुगबुगाहट है युद्ध की। अभी दो महाशक्तियां जो है अपने आप को वार्म अप कर रही है। युद्ध कब स्टार्ट होगा, कौन नेता क्या बयान देगा और उसके बाद जो है विश्व युद्ध की क्या शुरुआत होगी। अब आप कहेंगे सर आप बहुत आगे बढ़ गए, विश्व युद्ध बहुत बड़ी बात है, मगर दोस्तों एक चिंगारी, जितने भी विश्व युद्ध अभी तक हुए हैं, दो विश्व युद्ध हो चुके हैं दोस्तों, जब उनकी कहानी, हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आप देखेंगे बहुत छोटी सी वजह से वर्ल्ड वार हुआ है। और ये जो वर्ल्ड वॉर है, क्या इस समय स्टॉक मार्केट इसको झेल सकता है? दोस्तों मुझे नहीं लगता कि अब इस कंडीशन में अभी खड़ा हुआ है स्टॉक मार्केट जो इनको बर्दाश्त कर जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी दोस्तों यहाँ पर विश्व युद्ध चल रहा है, टैरिफ युद्ध ऑलरेडी चल रहा है पूरी दुनिया के अंदर और सारी दुनिया की इकोनॉमी जो है वो डगमगा चुकी है, ग्रोथ रुकने की बातें की जा रही है और इस समय सारा कुछ जो है आपके सामने हो रहा है दोस्तों। ये तो कहानी जो है वो दो महाशक्तियों की है, छोटे छोटे देश तो लड़ते ही रहते हैं, मगर मार्केट का क्या, बाजार क्या करेगा दोस्तों? मंडे के मार्केट की प्रिडिक्शन करेंगे हम, क्योंकि विश्व युद्ध तो जब होगा आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा, हम लोगों को पता भी नहीं चलेगा और मार्केट इस चीज को बहुत जल्दी भाप जाता है। क्या एफआईआईज कुछ जान चुके हैं दोस्तों? वो लगातार बिकवाली कर रहे हैं। क्वेश्चन आपके मन में भी आ रहा होगा कि एफआईआईज क्यों लगातार
बिकवाली कर रहे हैं। और भारत जैसी ग्रोइंग कंट्री जहाँ का जीडीपी 6.5% से ज्यादा है, 6.5% से ज्यादा से हम ग्रो हो रहे हैं, जिसको कहीं अमेरिका ये कह रहा है दोस्तों कि ये डेड इकोनॉमी है, मगर हम उससे भी कई तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। मगर एफआईआईज का लगातार सेलिंग करना, जो कि आप देखेंगे लास्ट फ्राइडे के सेशन में भी 3,366 करोड़ का माल उन्होंने बेच दिया दोस्तों। कैश की बात कर रहा हूँ, फ्यूचर्स में तो बहुत जबरदस्त बिकवाली की है। इंडियन स्टॉक मार्केट की अगर मैं बात करूं तो ऑलरेडी हमारा इंडाइसेस जो है जबरदस्त तरीके से आपको फ्राइडे के सेशन में भी गोता लगाते हुए देखने को मिले। मगर ये जो खबरें हैं दोस्तों, ये बाजार को गिराएगी या नहीं गिराएगी, मगर डराएगी जरूर, याद रखना बाजार डरेगा जरूर। और यूएस का मार्केट लास्ट ट्रेडिंग सेशन यानी कि फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में बहुत बुरी तरीके से कोलैप्स हुआ है। अब इसको करेक्शन कह लीजिए, क्रैश कह लीजिए, कोलैप्स कह लीजिए, मगर गिरता हुआ बाजार है। ये कैंडल जो है दोस्तों ये गिर रही है, मगर एक चीज और याद रखनी होगी, हमसे ज्यादा तेजी से भाग भी गए थे। तो ये गिरते हैं, मगर हम पहले ही गिर चुके हैं। अगर मैं बात करूं दोस्तों निफ्टी की, यहाँ पर निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो मुझे लगता है अभी भी हमारे पास दो बड़े सपोर्ट है, ठीक है, 24,450 और 24,350, बस ये लास्ट सपोर्ट है। क्यों मैं लास्ट बोल रहा हूं दोस्तों, इसके बाद मार्केट बेरिश हो सकता है, क्योंकि हमारी जो पहले की थ्योरी थी दोस्तों, जो मैंने आपको हमेशा कही है कि हम अभी भी हायर हाई पैटर्न के अंदर काम कर रहे हैं, मगर ये हायर पैटर्न कब टूट जाएगा, जब हम 24,450 को तोड़ के नीचे चले जाएंगे। जैसे ही हम 24,450 को तोड़कर नीचे की क्लोजिंग देना स्टार्ट करते हैं, अगले दो ट्रेडिंग सेशन 24,450 से अगले दो ट्रेडिंग सेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर हम 24,450 के नीचे की क्लोजिंग अगले दो ट्रेडिंग सेशन में देते हैं तो आपको यहीं से समझ जाना चाहिए कि मार्केट में हायर हाई पैटर्न रिवर्स हो चुका है, अब हम लोअर लो की तरफ बढ़ रहे हैं। कई बार जो है जब लोअर लो लगते हैं दोस्तों, तो हम लास्ट लो यानी कि बहुत नीचे की तरफ 21,700 के लो को भी छू सकते हैं। ये याद रखना होगा आपको, ताकि आप बैक ऑफ द माइंड ये चीज रखें दोस्तों कि आपको आपके पोर्टफोलियो में क्या बदलाव करने हैं, किसे एंट्री देनी है, किसे एग्जिट करना है। ये आपके और आपके फाइनेंशियल एडवाइजर का काम है। इस चीज को आप बहुत गौर करके समझ लेना कि 24,450 का लेवल बहुत डेंजर लेवल है। ऑलरेडी हम बड़े लेवल 24,600 को तोड़ चुके हैं, मगर आखिरी उम्मीद जो है वो 24,450-60 है। तो इस उम्मीद पर अब मार्केट रुकेगा या नहीं रुकेगा, ये आने वाले समय में इस शख्स के ऊपर डिपेंड करेगा। देखिए, कुछ भी कह लीजिए आप, जो बिग शार्क होती है, बड़े पैसे वाले होते हैं, जो बड़े पॉलिटिकल लोग होते हैं, जो देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने में और संभालने में पूरा मादा रखते हैं दोस्तों, वो लोग मार्केट को किसी भी समय कहीं पर भी ले जा सकते हैं। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि ये स्टॉक मार्केट है। जिसके हाथ में पूंजी है वो यहाँ पर भाव को ऊपर नीचे कर सकता है, और मैंने हमेशा कहा है भाव भगवान होता है। तो दोस्तों फिलहाल मार्केट में मंडे के दिन आपको यही देखना होगा कि 24,460 अगर नहीं टूटता है, सस्टेन कर जाता है, तो हो सकता है निफ्टी एक बार फिर से बाउंस करने की कोशिश करे, क्योंकि रुपए में 40 पैसे की मजबूती आई है दोस्तों। और डोनाल्ड ट्रंप के तेवर कहीं ना कहीं नरम होते हुए भी दिखे, तभी उन्होंने 7 दिन एक्सटेंड किया है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।